Now here students, this is your new syllabus, okay, for this academic year 2026 and your first unit is going on now. पहला पोयम है, फर्स्ट हमारी क्या है, पोयम है और पोयम का नाम क्या है, द स्कूल बेल रिंग्स अगेन। क्या मतलब कि स्कूल की घंटी फिर से बजने लग गई है। नाउ पोयम, अ न्यू स्कूल ईयर एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। कि स्कूल का न्यू एकेडमिक ईयर क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है और अभी हमें भी अपनी तैयारी शुरू करनी है। अ ईयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट। हमें इस एकेडमिक ईयर में पूरे तरीके से हिस्सा लेना है, यानी अभी हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टेस्ट देना है, अच्छे से स्कूल जाना है विथ अ स्माइली फेस। वेरी गुड। सो बकल अप एंड ऑफ विल गो। बकल अप का मतलब है टू गेट रेडी। तो चलो तैयार हो जाओ और किधर निकलो, स्कूल के लिए। चलो अभी जूतों को तैयार कर दो, अपने बैग को रेडी कर दो, यूनिफॉर्म के साथ रेडी हो जाओ और कहां चले जाओ, स्कूल। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें क्या करना है, जानना है। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें आती है, क्या नहीं आती है, वी डोंट नो दैट, हमें पता नहीं है। सो पोएट इज टेलिंग दैट। हाँ, यहां पर पोएट का नाम मेंशन नहीं किया गया है। जिस पोयम में पोएट का नाम मेंशन नहीं होता है, वेयर इज माई स्केच, ये जिस पोयम में पोएट का नाम नहीं होता है उस पोयम को क्या कहते हैं, एनोनिमस। क्या कहते हैं, एनोनिमस। अंडरस्टूड? मीन्स पोएट इज एब्सेंट इन दिस पोयम। अब वो ऐसा क्यों है, या आप फर्दर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे और समझोगे। बात समझ में आई? सो बकल अप एंड ऑफ विल गो। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो। अंडरस्टैंड दिस स्टांजा? शैल वी मूव फर्दर आगे? नाउ दैट वी आर इन ग्रेड 6। अभी हम कौन से स्टैंडर्ड में, वी आर इन नाउ इन 6th स्टैंडर्ड। पोएट इज टेलिंग दैट now that we are in grade 6 new things will be added to the learning mix। सही बात है, बहुत सारी नई चीजें आपके एकेडमिक में क्या होगी, ऐड होगी। इन मैथ्स ऑल्सो सम फॉर्मूला, सम चैप्टर्स विल बी एडेड इन दैट, इन साइंस ऑल्सो, ओके। और फिर इंग्लिश में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके, बहुत सारे टॉपिक्स ऐड होंगे। तो पोएट क्या कह रहा है, न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स। बहुत सारी नई चीजें आपके पोएम में क्या होगी, सॉरी आपके सिलेबस में क्या होगी, ऐड होगी। डिफिकल्ट कैलकुलेशन, सही बात है। अभी डिफिकल्ट कैलकुलेशन से मतलब क्या, मैथ्स। डिफिकल्ट कैलकुलेशन, फॉर्म ऑफ राइटिंग, राइटिंग, ठीक है। ईच टर्म विल बी गो, ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग। हर टर्म आपका क्या होगा, एक्साइटिंग। आप क्यूरियस होंगे, आपको जानने की इच्छा होगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइंस का एक नया टॉपिक ऐड हो गया, आपको पढ़ने की क्या होगी, एक्साइटमेंट होगी। आई थिंक दैट एज अ क्लासरूम क्लैन, मैं ये सोचता हूं कि क्लासरूम क्या है, फैमिली की तरह है। एक क्लासरूम क्या है, फैमिली की तरह है। हमारे जितने भी क्लासमेट्स हैं, एक साथ हम रहते हैं, बैठते हैं, तो हमको कैसे रहना है, झगड़ा करके रहना है, नो, कैसे रहना है, नहीं बेटा, फैमिली के जैसा। कैसा, फैमिली के जैसा। Our motto should be yes we can। मोटो मतलब मेरा एक प्रिंसिपल, मेरा एक प्रिंसिपल, यानी मैं इस चीज को मानता ही हूं, मेरा ये मोटो है, मेरा ये टारगेट है। क्या, yes we can do it, we can solve any method of mathematics, है ना। मैं मैथमेटिक्स की कोई भी चीजें को इजीली सॉल्व कर सकता हूं, साइंस को मैं समझ सकता हूं, हिस्ट्री की डेट्स को मैं याद रख सकता हूं। यस वी कैन डू इट दैट। सो लेट्स बिगिन, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कमेंस गेट क्रैकिंग, तो चलो शुरुआत हम करते हैं। जस्ट रिमेंबर देयर शुड बी नो स्लैकिंग। एक बात याद रखो कि हमें अपनी चीजों को कम करना नहीं है, बल्कि इंप्रूव ही इंप्रूव करना है, अपने अंदर नॉलेज को गेन करना है, ना कि
क्वांटिटी और स्पीड को स्लो करना है। क्रैकलिंग स्लैकिंग मतलब हम अपनी क्वांटिटी को और स्पीड को स्लो करना नहीं है। बात समझ में आई? So this is your poem. Understood everyone? Okay. Now here is a meaning. Buckle up to get ready or prepare for something. Clan, a group of families who are related to each other. Commence, to start or begin. Slacking, decrease or reduce in intensity, quantity or speed. Understood?